गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने नोटिस के बारे में पढ़ा था और अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो एडवर्टाइजमेंट होगा। तो एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अर्थ होता है विज्ञापन। तो हमने कई जो बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, बड़े बड़े पेंट किए हुए दीवारों पे देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है उसको बेचना है, उसकी क्वालिटी, कोई जॉब है उसके लिए, ऐसी चीज़ों को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं एन एडवर्टाइजमेंट is a display or verbal description of the qualities of a product, job or service to encourage people to buy or use it। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी जॉब के बारे में या किसी सेवा के बारे में हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि लोग उसको मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट है तो उसको खरीदे या फिर कोई जॉब या सर्विस है तो उसका यूज वो करें। इसके लिए इसके द्वारा क्या किया जाता है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। एंकरेज यानी क्या होता है, प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है किसी वस्तु के बारे में। जैसे हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे साबुन है, लक्स हो गया, निरमा हो गया। ये जैसे वो अमिताभ बच्चन आता है, वो कहता है मेरी जवानी का राज ठंडा ठंडा नवरत्न तेल। अब भले ही वो था ही नहीं उस वक्त, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट आता है, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट किसी वस्तु का किया जाता है तो ये माना जाता है कि उसकी सेलिंग बढ़ती है, उसकी लोग उसको यूज करना बढ़ा देते हैं, लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम यही चीज पढ़ने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो अब एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो भाई ये कई प्रकार का होता है। एडवर्टाइजमेंट कई प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं, इनको कई प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। अब ये एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, विज्ञापन, इनको बहुत प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, बहुत प्रकार से इनको बांटा, अलग अलग प्रकार से इनको बांटा जाता है। जैसे अब मैट्रिमोनियल्स का मतलब क्या होता है, शादी विवाह से संबंध जो होता है ना, उसको मैट्रिमोनियल्स में लिया जाता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टू सेल या प्रॉपर्टी टू परचेज, प्रॉपर्टी टू सेल या प्रॉपर्टी टू परचेज। सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं इसको, टू रेंट, ऑन
ऑन रेंट और टू लेट, ऑन रेंट टू लेट, accommodation wanted, accommodation wanted, tour and travels, इसके अलावा एजुकेशनल, तो आप देख रहे हैं मैट्रिमोनियल, प्रॉपर्टी टू सेल, परचेज, सिचुएशन, वैकेंट, वांटेड, ऑन रेंट, टू रेंट, और ये बहुत सारे इस प्रकार के होते हैं। इसके अलावा जैसे व्हीकल के लिए भी होता है, व्हीकल के लिए हो गया, और व्हीकल के लिए भी होता है परचेज या सेल, व्हीकल टू सेल और परचेज, सेल और परचेज। इसके अलावा होता है लॉस्ट एंड फाउंड, इसके अलावा होता है चेंज इन नेम, और इसके अलावा और होता है मिसिंग पर्सन्स, तो एटसेट्रा। ये इतने प्रकार से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, मतलब इसका इस प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल यानी कि शादी विवाह से रिलेटेड किसी भी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करना, बेचना या खरीदना है, उसके लिए। इसके अलावा कोई सिचुएशन वैकेंट यानी कहीं जगह खाली है या कहीं जगह चाहिए, यानी कि जैसे सपोज करो कोई इंस्टीट्यूट अगर कोई एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है, मीन्स उनको उनके यहाँ जगह खाली है, उनको टीचर या कोई भी मान लीजिए पोस्ट के लिए व्यक्ति चाहिए। तो वांटेड अगर आ गया, सिचुएशन वांटेड यानी कि कोई पर्सन लिख रहा है एडवर्टाइजमेंट कि उसे नौकरी चाहिए। ऑन रेंट ये किराए के लिए होता है, टू लेट ये भी किराए का होता है, अकोमोडेशन वांटेड ये घर से रिलेटेड है, मकान चाहिए वगैरह वगैरह। टूर एंड ट्रेवल्स का जानते हैं, कहीं पे घूमने फिरने जाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं। ये एजुकेशनल शैक्षणिक जो होते हैं, शैक्षणिक में टूर भी आ सकता है, शैक्षणिक में शिक्षा से रिलेटेड और भी कोई चीज़ें आ सकती हैं। व्हीकल को खरीदना या बेचना है, व्हीकल टू सेल या परचेज या सेल। लॉस्ट फाउंड खोया पाया वाला, किसी को नाम चेंज करना है अपना, जैसे अभी कोई नाम है और वो दूसरा नाम चेंज करना चाहता है, तो वो चाहता है कि लोगों को पता चले कि मुझे इस नाम से जाना गया है, तो वो चेंज इन नेम में आता है। और मिसिंग जैसे कोई व्यक्ति खो गया है, ये लॉस्ट एंड फाउंड तो किसके लिए होता है? वस्तुओं के लिए। किसके लिए? वस्तुओं के लिए। लेकिन ये जो मिसिंग है ये होता है पर्सन्स के लिए। किसके लिए होता है ये? पर्सन्स के लिए। ठीक है, तो इतने सारे प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम इसका जो मैट्रिमोनियल है, मैट्रिमोनियल में ले देते हैं। तो मैट्रिमोनियल में या तो ब्राइड वांटेड होगा या फिर ब्राइड ग्रूम वांटेड, दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए, इसी प्रकार से इसका एडवर्टाइजमेंट बनता है। जैसे सपोज कीजिए हमको सबसे पहले लिखना है कि अब इसको लिखते कैसे हैं, फॉर्मेट भी तो हमको पता होना चाहिए ना कि भाई लिख रहे हैं तो लिखते कैसे हैं। तो लिखने का जो फॉर्मेट होता है ये अपन पहले क्या कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ये अपन ने बॉक्स बना लिया इन तरफ से, और ये अपन ने यहाँ पे इस बॉक्स में एक अलग से छोटा बॉक्स बनाया। यहाँ पे हमारा टाइटल आ जाता है, जो भी जिस पे भी हम एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं उसका टॉपिक या जिसे हम टाइटल कहते हैं। टाइटल या टॉपिक जिसे अपन कहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन को क्या करना है, पॉइंट्स लेते हुए लिखना है। पॉइंट्स लेते हुए यानी कि यहाँ पे जो मेन कंटेंट, इसका जो मुख्य कंटेंट होता है वो लिखना होता है। और मुख्य कंटेंट में क्या होता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज, ये जो लिखा जाता है लेस देन 50 वर्ड्स, लेस देन 50 वर्ड्स। एडवर्टाइजमेंट को हम लिखते हैं 50 शब्दों से कम में लिखते हैं। उसके बाद में should be
attractive, should be attractive and understandable, जहाँ तक बात की जाए इसकी, एक तो ये आकर्षक होना चाहिए, दूसरा समझ में आने वाला होना चाहिए। तीसरी चीज, यूज शॉर्ट कीज फॉर वर्ड्स लाइक एब्रेविएशन, एब्रेविएशन का मतलब होता है किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जैसे एटसेट्रा लिखते हैं तो एटसेट्रा को हम लिख देते हैं ETC, तो ये क्या है, इसका एब्रेविएशन है एटसेट्रा का, इस प्रकार से। उसके बाद में इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट एंड कंप्लीट। भाई जो भी जिस भी बारे में हम एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन एक तो सही होनी चाहिए और एक पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद में एंड में हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देते हैं। क्या कर देते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, इसको हम बंद कर देते हैं। क्लियर है? तो ये एक प्रकार से हम इसका परफॉर्मा था। ठीक, इसके बाद हम सबसे पहले इसका जो अपन ने कॉलम देखा है मैट्रिमोनियल वाला, मैट्रिमोनियल को देखते हैं कि उसमें अपन ने क्या करना होता है। मैट्रिमोनियल में जैसे सपोज कीजिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमको भैया ब्राइड चाहिए। हमको क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए। ब्राइड का मतलब तो समझते हैं, दुल्हन चाहिए हमको। ये हमने तैयार कर दिया इसका। तो ब्राइड चाहिए, दुल्हन चाहिए हमको, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए जी। अब दुल्हन चाहिए तो सबसे पहले हम जो दुल्हन तो चाहिए, उसके लिए जो दूल्हा चाहिए उसके बारे में, तो सबसे पहले तो हम जो जैसा दूल्हा हमको चाहिए उसके बारे में अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले डिटेल्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइडग्रूम, यानी कि जो भावी दूल्हा है, यानी जो होने वाला दूल्हा है, उस दूल्हे की डिटेल्स ले लेंगे सबसे पहले ये चीज आ जाएगी। अब उसमें क्या क्या आ जाएगा भाई, ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या कास्ट आ जाती है, उसकी एज आ जाती है, कास्ट आ जाएगी, एज आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, कॉम्प्लेक्शन आ जाएगा, कास्ट, एज, हाइट। उसके बाद में कॉम्प्लेक्शन का मतलब समझते हैं। कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है कि आपकी जो त्वचा है, त्वचा का रंग कैसा है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी आ जाएगी क्वालिफिकेशन, कि भैया आप मतलब क्वालिफिकेशन यानी आपकी योग्यता क्या है, कितना पढ़ा लिखा है इंसान। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटस आ जाता है, उसके उसकी जॉब के बारे में आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटस, यानी उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है, गरीब है, अमीर है, वो वाला। ठीक है, उसके बाद में जॉब क्या है, उसकी जॉब क्या करता है, ये वाला आ जाएगा। और उसके बाद में आ जाता है उसका मतलब कुछ अचीवमेंट्स हैं तो वो अचीवमेंट्स लिख देते हैं। उसके अलावा उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है वो। ठीक है, अचीवमेंट, उसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड, और
उसके अलावा उसका जो सबसे मेन चीज होती है, सामाजिक स्तर कैसा है, समाज में उसकी स्थिति कैसी है, ये सारी चीजें इसमें आपको लिखनी होती है। यानी डिटेल्स ऑफ, जब हमको दुल्हन चाहिए, क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए, तो जो होने वाला दूल्हा है उसकी हम डिटेल लिखेंगे, पहले उसकी हम डिटेल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये डिटेल्स ऑफ रिक्वायर्ड, डिटेल्स ऑफ रिक्वायर्ड ब्राइड, फिर जैसी हमको दुल्हन चाहिए, जैसी हमको दुल्हन चाहिए, पहले हम यहाँ पे हम खुद लिख रहे हैं तो पहले हमने अपने बारे में लिख दिया, भाई हमको दुल्हन चाहिए तो हमने पहले खुद के बारे में, फिर हमको दुल्हन जो चाहिए भाई वो कैसी चाहिए उसके बारे में लिखना है। अब लड़की की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आती है, उसकी ब्यूटी आ जाती है भैया, ब्यूटी आ जाएगी, उसके बाद में उसकी एज आ जाएगी, उसके बाद में उसकी कास्ट आ जाएगी, फिर उसकी कॉम्प्लेक्सन आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्सन त्वचा का रंग होता है तो ब्यूटी भी कोई सुंदरता के लिए होता है, जी नहीं, कॉम्प्लेक्सन और ब्यूटी में फर्क है। कॉम्प्लेक्सन से मतलब होता है कि त्वचा का रंग कैसा है, गोरा है, काला है या गेहुआ जो भी है, और ब्यूटी से मतलब है कि उसका जो फेस कट होता है, मतलब चेहरे से दिखने में कैसी है, वो ब्यूटी में काउंट किया जाता है। फिगर और जो मतलब पूरा कंप्लीट शरीर होता है उसका, और फेस का जो होता है वो ब्यूटी में काउंट किया जाता है, और ये होता है गोरा या काला। तो लोगों की तो ये थी गोरी हो या काली हो, हमको तो चाहिए बस एक। तो ये चीज़ें हो गई, ब्यूटी, एज, कास्ट, कॉम्प्लेक्सन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में भाई होमली है या वर्किंग है, यानी घर पे रहती है या कार्य करती है, होमली और वर्किंग। भाई कुछ लड़कियां क्या होती हैं, जॉब करती हैं, कुछ लड़कियां सिर्फ घर पे रहती हैं, तो वहाँ पे ये प्रायोरिटी देखेंगे कि वो घर पे रहती है या कार्य करती हैं। और इसके अलावा जैसे रिलीजन भी देख लेते हैं, धर्म भी देख लेते हैं, धर्म एक्सेट्रा। तो ये दो चीजें हैं पहले सबसे शुरुआत में हम इसमें लेते हैं मैट्रिमोनियल के ब्राइड वांटेड में, हमको दुल्हन चाहिए, मैट्रिमोनियल की बात कर रहे हैं तो उसमें ये दो चीजें सबसे पहले आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे अब शादी कैसी करनी है आपको, मैरिज का टाइप कैसा रहेगा, शादी आपको जो करनी है भाई सिंपल करनी है, डिसेंट करनी है, अर्ली करनी है कि आराम से चलेगा जब भी करोगे, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। तो यानी इसमें क्या आता है, टाइप ऑफ मैरिज, टाइप ऑफ मैरिज। अब ये टाइप ऑफ मैरिज है, इसमें क्या क्या आ जाता है भाई, देखिए एक तो जैसे आप क्या करना चाहते हैं, सिंपल मैरिज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सिंपल, या फिर आप एक करना चाहते हैं डिसेंट, जैसे अपने लोकल में बोल देते हैं तड़क भड़क वाली, यानी कि भाई बहुत पैसा लगेगा, खतरनाक वाली शादी करनी है। एक तो सिंपल हो गई, एक डिसेंट हो गई। या फिर आप अरेंज करना चाहते हैं या कोड करना चाहते हैं या अर्ली करना चाहते हैं, अर्ली भी हो जाती है, या फिर अरेंज या कोड, अरेंज या कोड, ये शादी के टाइप हो जाते हैं। आप शादी कौन सी करना चाहते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट जो इसका रहेगा लास्ट में, वो होता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या क्या लिखेंगे भाई, हम नेम हो जाता है, एड्रेस हो जाता है और कॉन्टैक्ट नंबर हो जाते हैं, ठीक है। नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और उसके बाद में हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पे ब्राइड, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, हमें दुल्हन चाहिए भाई। तो जब दुल्हन चाहिए तो क्या करेंगे, पहले तो हम अपने बारे में बताएंगे भाई हम कैसे हैं, नहीं तो कोई जो सामने वाली पढ़ेगी वो बोलो तो कौन सा लड़का कैसा लड़का है, पता जब चलेगा अपने बारे में कि भाई मैं इस कास्ट से हूँ, मेरी ये उम्र है, ये लंबाई है, ऐसा मेरा रंग है, इतनी मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी मतलब स्थिति है परिवार की, भाई मैं गरीब हूँ कि अमीर हूँ, और उसके अलावा मैं टीचर हूँ, जो भी हूँ, जो अचीवमेंट मैंने ये उपलब्धियाँ हासिल कर रखी हैं,
और मेरा फैमिली ग्राउंड बड़ा अच्छा, बैकग्राउंड अच्छा है और समाज में मेरी स्थिति अच्छी है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे तब कोई इम्प्रेस होगी। फिर उसके बाद में हमको भाई लड़की सुंदर भी चाहिए, एज हमारे से एक आध साल छोटी भी चलेगी, बराबर भी चलेगी, कास्ट बतानी है उसकी, ये सारी चीज़ें, और फिर ये, और लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल। तो ये हो जाता है आपका ब्राइड वांटेड का। ठीक है, दुल्हन चाहिए उसके लिए आपको ये लिखना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्राइड वांटेड का, क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब यहाँ से मैं ब्राइड को हटा देता हूँ भाई, मैंने क्या करा, यहाँ से ब्राइड को हटा दिया और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्राइड ग्रूम, यानी कि अब क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए भाई, क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए। अब तक तो लड़के को लड़की चाहिए थी, अब लड़की को लड़का चाहिए, ब्राइड ग्रूम वांटेड। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे डिटेल्स ऑफ, यहाँ हम लिख देंगे डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड, जो होने वाली पत्नी है, जो दुल्हन होने वाली है, उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है भाई, कास्ट भी ठीक है, एज भी ठीक है, हाइट भी सही है, कॉम्प्लेक्शन भी सही है ना, फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक चलेगा। ठीक है, और जॉब भी, अचीवमेंट अगर है कुछ तो, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, लड़की की जो अचीवमेंट्स हैं उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, लड़की की ब्यूटी कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, ब्यूटी, उसकी सुंदरता कर देते हैं, बाकी सारी चीजें अपन रहने देते हैं। ठीक है, अब और इसके अलावा जो जॉब की बात है, जॉब की जगह हम कर देते हैं होमली या वर्किंग, जो भी है होमली या वर्किंग। ठीक है, और यहाँ हो जाती है इसकी ब्यूटी, वैसे ब्यूटी ऊपर आ सकती है लेकिन यहाँ लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ रिक्वायर्ड, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं डिटेल्स ऑफ रिक्वायर्ड ब्राइड ग्रूम, अब जो दूल्हा चाहिए उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी जानी है। अब दूल्हा चाहिए तो भैया इसमें हम ब्यूटी को हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पे हैंडसम कर देंगे। क्या कर देंगे, हैंडसम, ये लीजिए यहाँ पे हो गया है हैंडसम, एज ठीक, कास्ट ठीक, कॉम्प्लेक्शन ठीक, होमली या वर्किंग नहीं, बल्कि यहाँ पे जॉब प्रोफेशन उसका होना चाहिए, वो जरूरी होता है। प्रोफेशन या जिसे हम कहते हैं जॉब, वो उसका होना जरूरी होता है। इनकम भी जरूरी होती है उसकी, पूछना वहाँ पे इनकम, और हम ध्यान देंगे इसकी इनकम के बारे में यहाँ पे, और फिर रिलीजन, बस कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे भाई इधर से क्या करना है, इधर ब्यूटी को जोड़ देना, यहाँ ब्यूटी को हटा के हैंडसम कर देना, बाकी चीजें सेम। यहाँ भाई ब्राइड ग्रूम है तो यहाँ ब्राइड की बतानी है, यहाँ ग्रूम है तो यहाँ पे सॉरी ब्राइड है तो यहाँ ग्रूम की बतानी है, और यहाँ पे ब्राइड ग्रूम है तो ब्राइड की बतानी है, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद में शादी का जो टाइप है वो यही रहेगा, सिंपल कर रहे हैं, डिसेंट कर रहे हैं, अर्ली कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं या कोड कर रहे हैं, ये सेम रहेगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल ये आपको वैसे की वैसे करनी है। तो ये हो गया आपका दूल्हा या दुल्हन चाहिए, आपको दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए, वो इसी बिहाफ पे काम करेगा। चलिए अब एक आध इसका वो लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख के आंसर देते हैं उसका। चलिए
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिस्टर रोहन। जैसे ये मिस्टर रोहन कोई बंदा है, इसको क्या चाहिए? मिस्टर रोहन इज लुकिंग फॉर अ गर्ल, लुकिंग फॉर ए गर्ल टू हिज सन, अपने बेटे के लिए। लुकिंग टू अ गर्ल फॉर हिज सन, फॉर हिज सन। तो ये मिस्टर रोहन है, इनको अपने लड़के के लिए एक लड़की की तलाश है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट निकालना है, उसका जो भी कॉलम होगा उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चाहिए भैया? लुकिंग टू ए गर्ल, यानी आपको चाहिए दुल्हन, ब्राइड चाहिए, ब्राइड चाहिए। तो अब इसमें किस में आएगा ऑप्शन, सॉरी ये किस में कॉलम में आएगा? ब्राइड वांटेड में आएगा। किसमें आएगा? ब्राइड वांटेड। ये लीजिए, हमने इसका फॉर्मेट तैयार कर दिया। अब यहाँ हम लिखते हैं दुल्हन चाहिए ना, तो BRIDE, ब्राइड, WANEED। और ये जो टॉपिक आप लिखेंगे ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, इसको स्मॉल नहीं करना है, कैपिटल लेटर्स में आप इसे लिखेंगे। ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड। इसके बाद में अब ये, अब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। एलियंस आर इनवाइटेड, इसकी शुरुआत इसी से करनी है। एलियंस आर इनवाइटेड फॉर अ स्मार्ट हैंडसम, स्मार्ट आ गया, हैंडसम आ गया। अब उसकी क्या लिख देते हैं अपन? हाइट लिख देते हैं या फिर एज लिख देते हैं। 24 ईयर्स, ये इसकी एज आ गई यहाँ पे। एलियंस फॉर स्मार्ट हैंडसम, ये इसका हैंडसम आ गया, ये इसकी एज आ गई। इसके बाद हमको क्या लिखना? उसकी हाइट लिखनी है। तो जैसे हाइट लिख देते हैं अपन 5 फीट 7 इंच। ठीक है, एलियंस आर इनवाइटेड फॉर स्मार्ट हैंडसम 24 ईयर्स 5 फीट 7 इंच। और उसके बाद में जैसे कुछ भी मान लीजिए हैं, शर्मा बॉय। उसके बाद में गवर्नमेंट लेक्चरर, ये इसकी क्या गई? इसका प्रोफेशन या इसका जॉब आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? ये आ गया गवर्नमेंट लेक्चरर शर्मा, तो शर्मा है मतलब हिंदू है, शर्मा इसकी कास्ट आ गई, क्लियर है। हैंडसम आ गया, एज आ गई, हाइट आ गई। अब गवर्नमेंट लेक्चरर है, प्रोफेशन भी आ गया, रिलीजन वगैरह आ गया। सैलरी लिख दीजिए चाहे तो आप, सैलरी 67,000 रुपीज पर मंथ, ये भी लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब क्या करेंगे? लड़के की सारी विशेषता आ गई, कोमा लगा के लुकिंग फॉर अ स्लिम ब्यूटीफुल 21 to 24 years, 24 to 20 years
मिनिमम 5 फीट 5 इंच, मिनिमम 5 फीट 5 इंच, ये क्या होनी चाहिए उसकी हाइट। शर्मा बॉय, यहाँ पे ये लिखने पड़ते, ठीक है। अब यहाँ पे लड़की के बारे में हम लिख रहे हैं कि भाई वो सुंदर होनी, स्लिम होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उसकी लंबाई वो सॉरी उसकी हाइट ये होनी चाहिए, उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, और उसके अलावा क्या होनी चाहिए, शर्मा गर्ल वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड यानी अच्छी शिक्षित होनी चाहिए, ठीक है। और हाई फैमिली बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड है फैमिली का वो काफी हाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड एंड गुड सोशल स्टेटस, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से और यहाँ तक तो जो आया है वो लड़के का आ गया। फिर ये लड़की का भाई पतली, मतलब शरीर से एकदम पतली होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं, ज़्यादा मोटी नहीं, स्लिम होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, 21 से 24 साल हो सकती है, मिनिमम 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए, उसके अलावा 6-7 भी चल सकती है, शर्मा गर्ल होनी चाहिए, अच्छी शिक्षित होनी चाहिए, अच्छे परिवार का जो बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और अच्छा उसका सोशल स्टेटस भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने लिखना है कि शादी कैसी स्टेटस, ठीक है। अब शादी का स्टेटस कैसा होना चाहिए, भाई सिंपल शादी करना चाह रहे हैं या कैसे करना चाह रहे हैं। फॉर डिसेंट मैरिज कॉन्टैक्ट मिस्टर रोहन शर्मा, ये इसका नाम आ गया। इसके बाद में इसकी जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको लिखना होता है। कॉन्टैक्ट मिस्टर रोहन शर्मा, 1/3 बीटी नगर जयपुर, विथ 2 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ, ठीक है, विथ बायोडेटा एंड 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ्स इसके अलावा रिंग एट, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे। ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिस्टर रोहन जो है उनको अपने लड़के के लिए एक लड़की चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए क्या, लड़की चाहिए, यानी ब्राइड वांटेड, ये इसका टॉपिक हो गया, ठीक है। फिर एलियंस आर इनवाइटेड, इसी से शुरू करना चाहे तो यहाँ पे ब्राइड हो चाहे ब्राइड ग्रूम हो। एलियंस आर इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम, ये लड़के की विशेषता बता रहे हैं, स्मार्ट हैंडसम 24 ईयर्स ओल्ड 5 फीट 7 इंच शर्मा बॉय, उनकी गवर्नमेंट लेक्चर है, सैलरी पर मंथ इनकी 67,000 है। लुकिंग फॉर ए स्लिम, वो किसके लिए, किसकी तलाश कर रहे हैं, एक पतली सुंदर 21 से 24 साल की 5 फीट 5 इंच शर्मा गर्ल की तलाश कर रहे हैं, जो कि वेल एजुकेटेड भी होनी चाहिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड
काफ़ी हाई होना चाहिए और अच्छा उसका सामाजिक स्तर होना चाहिए, और वो शादी कैसी करेंगे, डिसेंट मैरिज करेंगे। तो उसके लिए आप कांटेक्ट करें मिस्टर रोहन शर्मा, यहाँ वो रहते हैं। और अभी जब कांटेक्ट करेंगे तो साथ में आपके पास लड़की का क्या होना चाहिए भाई, बायोडेटा होना चाहिए, और उसके 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ भी होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ आप अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यहाँ आप कॉल करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने ये एक बढ़िया सा एडवर्टाइजमेंट तैयार हो गया। ये किसका था, ब्राइड वांटेड का। किसका था भाई, ब्राइड वांटेड का, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब ये हो गया आपका ब्राइड वांटेड का। इसके बाद रूम का भी लिख लेते हैं। मिस्टर सुमित is looking Mr. Sumit is looking for a bridegroom, looking for a boy, 4 kids, girl, right, and advertise man in suitable column to be published in न्यूज पेपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, लुकिंग फॉर ए बॉय, यानी कि ब्राइड ग्रूम चाहिए, लड़का चाहिए। तो सबसे पहले डिटेल्स यहाँ लिखी जाएंगी लड़की की। ये लीजिए, हमने इसको कवर कर दिया और ये वाला भी कवर कर दिया, और इधर से हम इसको कवर कर देते हैं। ब्राइडग्रूम वांटेड, दूल्हा चाहिए लड़की के लिए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, एलियंस आर invited for a slim, beautiful 22 years, 5 feet 7 inch, Punjabi, girl, well educated, government senior teacher, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई लड़की की खासियत क्या क्या आ गई है। एक तो उसकी सुंदरता आ गई है, उसकी उम्र भी आ गई है, उसकी हाइट भी आ गई है,
कास्ट भी आ गई है, अच्छी शिक्षित है, ये भी आ गई, और वो उसका प्रोफेशन भी आ गया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लुकिंग फॉर अ हैंडसम 20 to 25 years, 22 to 25 years, minimum 5 feet 7 inch, कम से कम 5 फुट 7 इंच तो हाइट होनी चाहिए, क्योंकि लड़की है तो उसके खुद के बराबर की हाइट तो लड़के की कम से कम होनी ही चाहिए। गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए लड़के की। नो कास्ट बार, कास्ट का कोई बार नहीं है, बट रिलीजन हिंदू होना चाहिए, हिंदू रिलीजन। 4 सिंपल मैरिज, कॉन्टैक्ट मिस्टर सुमित कुमार, 24/6 बसंत विहार रजत पथ मानसरोवर जयपुर, विथ बायोडेटा एंड लेटेस्ट फोटोग्राफ रिंग एट जाएगा, और फिर आप इसे कर लेंगे बंद। ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। तो जो अपन ने लिखा था उसमें हमको ब्राइड चाहिए थी, उसमें हमको दुल्हन चाहिए थी, और ये जो हम लिखे हैं इसमें हमको चाहिए था दूल्हा। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो मिस्टर है सुमित कुमार जी, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट लिखा है कि भाई उनको अपने लड़के के लिए क्या चाहिए, एक लड़की चाहिए, उनको अपने लड़के के लिए लड़की चाहिए, सॉरी उनको अपनी लड़की के लिए एक लड़का चाहिए, उसको अपनी लड़की के लिए एक लड़का चाहिए, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं। मतलब क्या चाहिए उनको, लड़का चाहिए, तो ब्राइड ग्रूम वांटेड, ठीक है, ये हो गया। एलियंस आर इनवाइटेड फॉर, ये यहाँ तक सेम रहता है। उसके बाद में क्या है, लड़की जो है उस मतलब इनकी जो लड़की उसकी खासियत लिखी जाएंगी, उसकी जो मतलब उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, स्लिम है भाई, ब्यूटीफुल भी है, उसने अपनी एज लिख दी, अपनी हाइट लिख दी, अपनी कास्ट वगैरह लिख दी, पंजाबी खतरी गर्ल है वो, अच्छी शिक्षित भी है भैया, गवर्नमेंट सीनियर टीचर भी है, ठीक है। और अब उसको क्या है, तलाश है तो किसकी, एक हैंडसम 22 से 25 साल के, हैंडसम 22 से 25 साल उम्र, कम से कम 5 फुट 7 इंच उसकी हाइट, गवर्नमेंट सर्वेंट, और कास्ट का कोई मतलब नहीं है कि हिंदू लड़का होना चाहिए, हिंदू रिलीजन बॉय, ठीक है। फिर यहाँ पे 4
फिर इन्होंने कह दिया कि शादी भी कैसी होगी, सिंपल होगी, तो सिंपल शादी के लिए और ये सारी अगर खासियत है तो आप कॉन्टैक्ट करें मिस्टर सुमित कुमार से, ये उनका एड्रेस है। और आप जब उनसे कॉन्टैक्ट करें तो अपने साथ भाई लड़के का बायोडाटा लेके आए, और उसकी 2 फोटोग्राफ लेके आए। और अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं एड्रेस पे तो रिंग करें, आपको वहाँ तक की सूचनाएँ मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। तो ये दोनों जो आज लिखाए हैं मैंने, ये मैट्रिमोनियल्स के हैं, दोनों किसके हैं, ये मैट्रिमोनियल के हैं, मतलब शादी विवाह से संबंधित ये हैं। अब इस एडवर्टाइजमेंट में 1-2 चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि जो शुरुआत में बताया, तो 4 शब्द से कम होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग अपन को नहीं करना है, क्लियर। अच्छा, वो चीज़ें छोड़ते हैं। उसके बाद जैसे क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या हो सकता है, लुकिंग फॉर अ बॉय, लुकिंग फॉर ए बॉय, ये भी हो सकता है, ठीक है। लुकिंग फॉर ए बॉय भी हो सकता है, या फिर लुकिंग फॉर ए ब्राइड, लुकिंग फॉर ए ब्राइड, ये भी हो सकता है। तो यानी कि ये लुकिंग फॉर ए बॉय, सॉरी ब्राइड ग्रूम, भाई वहाँ पे आ सकता है, ब्राइड ग्रूम भी आ सकता है, या फिर मात्र ग्रूम भी आ सकता है। तो इसमें अपन को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लुकिंग फॉर ए बॉय भी आ सकता है, लुकिंग फॉर ए ब्राइड ग्रूम आ सकता है, लुकिंग फॉर ए ग्रूम भी आ सकता है। तो अगर इनमें से कोई सा भी आ रहा है, इसका मतलब आपका जो टॉपिक है वो क्या बनेगा, ब्राइड, कैपिटल में होता है, तो ये आपका बनेगा ब्राइड ग्रूम वांटेड। क्या बनेगा ये, ब्राइड ग्रूम वांटेड। चाहे तो लुकिंग फॉर ए बॉय आ रहा हो, चाहे तो लुकिंग फॉर ए ब्राइड ग्रूम आ रहा हो, चाहे तो लुकिंग फॉर ए ग्रूम आ रहा हो, कोई सा भी आ रहा हो, तो आपको इन तीनों में से अगर कुछ भी आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका टॉपिक है ब्राइड ग्रूम वांटेड में करेंगे। अगर लुकिंग फॉर अ गर्ल, लुकिंग फॉर ए गर्ल आ गया, या फिर ब्राइड आ गया, ठीक है। अगर लुकिंग फॉर ए गर्ल या ब्राइड आ गया, लुकिंग फॉर ए गर्ल या ब्राइड आ गया, या फिर लुकिंग फॉर ए परफेक्ट फीमेल भी आ सकता है, यहाँ पे फीमेल, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर तीनों में से कोई सा भी आ रहा है तो आप जो टॉपिक बनाएंगे वो क्या बनेगा, आपका टॉपिक जो बनेगा वो होगा ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड। क्लियर है। चलिए एक और लिख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। रहेगा ना, जैसे सपोज भाई यहाँ पे तो चलो एक ही है, एक लड़का और एक ही लड़की की बात हो रही है। जैसे मानिए 2 की हो जाए, ज़्यादा की हो जाए, तो फिर उनकी अलग अलग थोड़ी ना लिखनी पड़ेगी, तो भी हमको करना पड़ेगा, पहले एक का फिर दूसरे का, दोनों का अलग अलग करके अपन को लिखना पड़ेगा। जैसे भाई अपन कैसे फर्स्ट का लिख रहे हैं तो पहले फर्स्ट वाले के बारे में लिखते हैं, भाई क्या कर रखा है उसने, वेल एजुकेटेड है वो वगैरह हो जाएगा,
ठीक है, तो वो हो जाता है। जैसे मानिए हम लिखते हैं अभी यहाँ पे योर टू brothers, your two brothers are looking for girls, looking for girls, ठीक है। Write an advertisement in suitable column to be published in न्यूज़पेपर। ये हो गया क्वेश्चन। चलिए फॉर्मेट हम तैयार कर लेते हैं। ये अपना फॉर्मेट तैयार हो गया। तो भाई वहाँ एक चाहिए थी, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, दो चाहिए, लेकिन लिखा वही जाएगा। लिखा ऐसे नहीं कि ब्राइड्स वांटेड नहीं आएगा, आएगा क्या यहाँ पे भी ब्राइड वांटेड, BRIDEWANTED, यहाँ पे भी ब्राइड वांटेड ही आएगा, ब्राइड्स वांटेड नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, aliens are invited for too handsome, ठीक है, too handsome 24, 21 years, 5 feet 6 inch, 5 feet 7 inch, ये हाइट हो गई इनकी। चौधरी बॉयज और इसमें लिख सकते हैं एक करके गवर्नमेंट टीचर, और एक कर सेकंड करके लिख सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि IAS है कोई, IAS ऑफिसर है। तो हो गया सारा इनका, ठीक है। लुकिंग फॉर परफेक्ट मैचेस, लुकिंग फॉर परफेक्ट मैचेज। अब यहाँ पे परफेक्ट मैचेज भी दो अलग अलग लड़कियों के लिए करना है, तो इसलिए इन्होंने परफेक्ट मैचेज इसको दिया है, ठीक है। परफेक्ट मैचेज स्लिम ब्यूटीफुल, मिनिमम 5 feet 4 inch, दोनों की कोई दिक्कत नहीं, इतनी है चलेगी। मिनिमम और 5 feet 4 inch की हाइट होनी चाहिए। चौधरी जाट
गर्ल्स, होमली और वर्किंग दोनों चलेंगी, होमली और वर्किंग, चाहे होमली हो तो भी चलेंगी, चाहे वर्किंग हो तो भी चलेंगी, विथ गुड फैमिली एंड सोशल स्टेटस, फैमिली एंड सोशल स्टेटस फॉर अर्ली एंड डिसेंट मैरिज, फॉर अर्ली एंड डिसेंट मैरिज, कॉन्टैक्ट मिस्टर R.A. चौधरी 3/10 टीपी नगर जयपुर। विथ बायोडेटा and 2 photographs of each, 2 photographs of each, of both, और उसके बाद में bring at लीजिए, इसको अपन कर देते हैं यहाँ से क्लोज, इसको अपन यहाँ से क्या कर देते हैं क्लोज। तो ये हो गया आपका ब्राइट वांटेड। वहाँ पे हमने सिंगल सिंगल के लिखा था, यहाँ पे 2 को चाहिए। योर 2 brothers आर लुकिंग फॉर गर्ल्स, राइट एन एडवर्टाइजमेंट एंड सुटेबल कॉलम टू बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर। 2 के लिए चाहिए, टॉपिक यही बनेगा ब्राइट वांटेड, दुल्हन चाहिए, क्योंकि दोनों को चाहिए दुल्हन। एलियंस आर इनवाइटेड फॉर 2 हैंडसम, 2 हैंडसम है, एक 24 साल का, एक 21 साल का है। एक की 5 फुट 6 इंच हाइट है, एक की 5 फुट 7 इंच हाइट है। दोनों लड़के पुत्री हैं, एक गवर्नमेंट टीचर है, एक IAS ऑफिसर है। वो लुकिंग फॉर परफेक्ट मैचेस, अपने अपने लिए परफेक्ट मैच के लिए की तलाश में हैं। दोनों अपने अपने लिए परफेक्ट मैच की तलाश में हैं। दोनों की ही डिमांड है स्लिम होनी चाहिए, लड़की ब्यूटीफुल होनी चाहिए, मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच दोनों की ही चलेगी, जाट होनी चाहिए, चाहे होमली हो चाहे वर्किंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा परिवार स्टेटस होना चाहिए और अच्छा ही सामाजिक स्थिति उनकी होनी चाहिए। तो अर्ली और डिसेंट, वो जल्दी शादी करेंगे और डिसेंट मैरिज करेंगे, कभी फटाक फटाक से करेंगे। कॉन्टैक्ट इनसे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, और जब कॉन्टैक्ट करें तो 2 बायोडाटा लाएँ और दोनों के 2 फोटोग्राफ्स लाएँ, ठीक है। और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट उनसे कर सकते हैं। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। और फिर भी अगर इसमें कोई समस्या रहती है, कहीं कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय डाल सकते हैं। आपको वहाँ से समस्या अगर है तो समाधान मिलेगा। धन्यवाद।